सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर Q1 के नंबर्स आपने देख ही लिए होंगे और Q1 के नंबर का कंक्लूजन क्या है ये हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट का डिस्कशन उसी पीडीएफ में दे रखा था। यहाँ पर क्या की पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे और आगे किस तरीके की ग्रोथ रहेगी। और एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ है इसी पीडीएफ में था, एक लाइन जो कि पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके पीछे मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट आपके रहने वाला है। तो देखिए बहुत कुछ कहना नहीं है, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था डिलीवर करने के लिए वो प्रॉमिस जो है वो पूरा किया गया है इन्वेस्टर्स से। बिल्कुल यहाँ पर Q1 का जो रेवेन्यू का अनुमान था जो यहाँ पर कहा गया वही यहाँ पर होते हुए दिखा है। 1732 से 1821 करोड़ का रेवेन्यू का अनुमान था, हालांकि 1690 करोड़ का आया है, 1690 करोड़ का है। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 42 करोड़ रुपए का ही थोड़ा सा मिस हमें देखने को मिला है। उसका एक रीज़न है, दूसरा जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, वो हम अभी आप बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 40 करोड़ में कुछ ज़्यादा इधर कुछ होना है नहीं, ठीक है, सिंपल है। जो प्रॉमिस किया गया फुल्ली यहाँ पर डिलीवर किया गया, इससे ज़्यादा किसी और मैनेजमेंट से नहीं चाहिए। हालांकि ये डिलीवर करने में बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से Q1 Q2 क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से डिलीवर करते हैं इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के जो दूसरे वर्क्स हैं उनमें ये बहुत पीछे हैं। बस वहाँ पर अगर ये सुधार दें तो इस स्टॉक की पूरी स्टोरी जो है ना वो लिख जाएगी। अभी तक फुल्ली स्टोरी लिखी नहीं गई है, अभी तो और बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इनको दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और जैसे ही ध्यान देंगे इनकी खुद की वैल्यू भी बढ़ेगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आउटलुक ये पहले दे देते हैं, ये पहली कंपनी देखिए। देखिए अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, A to Z जो भी कंपनी है आपकी, उसके अगर आप मालिक हैं, आपको पता है कि कंपनी जो है वो किस तरीके की ग्रोथ है कंपनी की, मेरे पास क्लाइंट कैसे हैं, हम नेक्स्ट क्वार्टर से नेक्स्ट क्वार्टर इस साल हम पूरी ग्रोथ कितनी करेंगे, एक अनुमान आपके पास बिल्कुल परफेक्टली आपके पास होगा, हर मैनेजमेंट के पास होता है। अचानक से आई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ही कुछ यहाँ पर कर सकती है, अदरवाइज सबके पास अपना अपना एक अनुमान ग्रोथ का रहता है कि हम इस साल कितनी ग्रोथ डिलीवर करेंगे, वही इनके पास भी है। बस इनका ये है कि ये आउटलुक बनाकर ये आपके सामने दे देते कि इस तरीके से हम हर क्वार्टर में कितना हम लाने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ये और आगे बढ़ जाते हैं। बस यहाँ पर यही है। अदरवाइज किसी बड़ी कंपनी की कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर पूछा जाता है कि आप नेक्स्ट से नेक्स्ट अगले 2 क्वार्टर में आप कितना ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी के अंदर, वो बताते हैं, सिंपली वो बताते हैं। वो कहते हैं क्लाइंट बेस मजबूत है हमारा, ये है वो है, ऑर्डर बुक अच्छी है, हम इतना इतना डिलीवर कर सकते हैं, हम हर क्वार्टर में पॉसिबल है कि हम 16% से ग्रोथ करें। तो ऐसा यहाँ पर आपका आता है, वो बोलते हैं, बस वो लिख के नहीं देते, ये लिखते हैं ये बोलते नहीं, दोनों में अंतर है, बस यही है। ये मीडिया में आते नहीं है, वो मीडिया में आ जाते हैं बस। तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, मतलब एक जगह पर भी आप ये नहीं कह सकते कंपनी ने फुलफिल नहीं किया। 321 करोड़ प्रॉफिट निकला है, 308 से 324 करोड़ का अनुमान था, हाईएस्ट लेवल पर प्रॉफिट आपका आता हुआ दिखा है। इस Q1 से बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा भी मिस है या ये है या ये पूरा हुआ नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। Q1 में EPS का अनुमान 1.53 से 1.61 था, 1.59 डिलीवर कर दिया। ऐसे अगर किसी और कंपनी के नंबर आते और ये मीडिया में अगर आपका शो होता तो इतने में स्टॉक जो है ना वो स्काई रॉकेट हो जाता, एट ए लीस्ट आपका यहाँ पर 20 to 25% सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन में डिलीवर कर देता इतना रिटर्न।
ताकत है भाई बाकी स्टॉक में, बस इनके ऊपर बोला नहीं जाता। आज नहीं बोलेंगे कल बोलना पड़ेगा, सिंपल है। $1 बिलियन की रेवेन्यू की कंपनी बनने जा रही है। 2024 में आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, $1 बिलियन से भी ऊपर का रेवेन्यू ये करके दिखा देंगे। अब जो की पॉइंट्स है, जो मेन ड्राइवर्स हैं, उनको हम समझेंगे, और ये आपका मैनेजमेंट डिस्कशन है जो कि लास्ट में पीडीएफ के अंदर दिया गया था। यहां पर आप देखिए कंसोलिडेटेड टैक्स रेट यहां पर 27.89% निकल के आया है। इसके साथ साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेन की पॉइंट्स है, 148.48 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में कैश फ्लो अचीव किया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अचीव किया है। 7th पॉइंट सबसे मेन है, मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रेवेन्यू एंड ग्रोथ। तो यहां पर क्या क्या ग्रोथ के अंदर ये मेन ड्राइवर्स रहे हैं। तो आपका ए पॉइंट है, इनका कहना है कि लगातार जो हमने क्लाइंट बेस को जो बिल्ड किया है अक्रॉस जियोग्राफीज, उन्होंने हेल्प बहुत किया है इस क्वार्टर में, और अगले आने वाले क्वार्टर में भी करेंगे। बी पॉइंट आपका कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपसे कह रहा था कि आपने देखा नहीं होगा, जहां तक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सच एज ऑडियो एड्स, यानी कि जिसका एक्विजिशन करने के चक्कर में थे कि हम ऑडियो एड में घुसेंगे तो हम एक्विजिशन कर लेते हैं और उसके जरिए हम जो है ऑडियो एड्स में एंट्री कर देंगे। विदाउट एनी एक्विजिशन कंपनी ने कामकाज स्टार्ट कर दिया ऑडियो एड्स का। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो कि आपको नोट करनी चाहिए। सी पॉइंट, यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 न्यू एड एजेंसीज यहाँ पर ऐड हुई हैं इस क्वार्टर में, 12 न्यू डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स ऐड हुए हैं, 4 न्यू न्यूज़पेपर रिलेशनशिप्स ऐड हुई हैं फॉर वोकल एक्सचेंज। इनका खुद का एक्सचेंज है, वो प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में, वो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, तो वो भी जो भी करते होंगे। यहाँ पर ई पॉइंट लूप मी, इसके ऊपर क्या कहने हैं, चर्चा हम कर ही चुके हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लूपमी जैसी किसी और कंपनी के अंदर न्यूज़ आती कि हमने एआई के लिए इनसे पार्टनरशिप कर ली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थोड़ा सा इधर उधर चलता है, थोड़ा सा बांटेंगे एक दूसरे को तो कंपनियां बढ़ेंगी। लूपमी के साथ अगर किसी और कंपनी में आ जाता है, स्टॉक भाई रॉकेट हो जाता है एआई के नाम पर। खैर इनके ऊपर तो कुछ चर्चा ही नहीं करेगी, इनका तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही सारी न्यूज़ दिखाई देती हैं, अदरवाइज कहीं भी कुछ न्यूज़ दिखाई नहीं देती। तो यही है। तो लूपमी यहाँ पर है, आज नहीं तो कल आपको देखना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा रेवेन्यू बेस है, इतना बड़ा प्रॉफिट है, कब तक नहीं देखोगे। और स्टॉक के प्राइसेस अब इंक्रीज होंगे तो वो दिखाने पर मजबूरी कर देंगे, कब तक आप नहीं देखेंगे इतना बड़ा बेस को। और ये कुछ अपडेट्स हैं, यहाँ पर इवेंट्स हैं, उनको समिट्स हैं जो कि यहाँ पर आपका अटेंड करने वाले हैं। आपका यहाँ पर डी मैक्सिको 2023 सितंबर में है, वो अटेंड करेंगे। आपका डिजी डे समिट यहाँ पर होने वाला है मियामी में सितंबर में, वो भी यहाँ पर जो है ये अटेंड करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ये न्यूएस्ट सीनियर एडिशंस कर रहे हैं यहाँ पर इजरायली जो सब्सिडरी है वहाँ पर, डेविड बेंडोव और इनबार लेवी। तो यहाँ पर आपका ये 2 एडिशंस होते हुए दिखेंगे इजराइल की सब्सिडरी में। इसके बाद यहाँ पर जो आपके सामने न्यूज़ आ चुकी थी सेक्रेटरियल ऑडिटर, और बाकी यहाँ पर ना आपका उनके ऊपर और न्यूज़ आई है जो कि आपका ऑडिटर के ऊपर है। ऑडिटर के ऊपर भी इनका जवाब आया कि ऑडिटर जो निकले हैं उनसे इनकी नेटवर्थ पर कोई असर नहीं होगा, ना ही रेवेन्यू फ्रंट पर, ना ही प्रॉफिट बेसिस पर, तो किसी पर भी कुछ असर नहीं होने वाला है ऑडिटर का। तो ये इनका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और एक और पॉइंट यहाँ पर SLRP स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर पेशवा आचार्य प्रेसिडेंट ग्रुप स्ट्रेटजी होंगे, और नारायण राजू CFO ये सेट कर गए हैं ये प्रोसेस के अंदर। तो ठीक है, तो अभी तक है, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, ये तो आपने सबने देख ही लिया होगा, ठीक है, उसको कोई बात नहीं है। फिलहाल क्या चल रहा है और आगे क्या होना है ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक बात समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आई, आपकी जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, सारी की सारी स्टॉक ने डिस्काउंट कर ली। Q1 आपका लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि पॉजिटिव है। वो कैसे? इतनी प्राइस रेंज में आपका यहाँ पर ऑडिटर का रिजाइन भी हो गया, वो भी ये स्टॉक पचा गया, ठीक है। आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया खराब, क्योंकि आपका FIS थोड़े से बेच के थे, वो थोड़ी सी नेगेटिव बन गई थी, लेकिन एक्चुअल वो नेगेटिव थी नहीं, वो भी गया, ठीक है, वो भी पच गया। अब भैया यहाँ पर और पुरानी जो खबरें थी नेगेटिव, वो भी यहाँ पर जा चुकी हैं। कुछ अच्छी आई थी जैसे कि म्यूचुअल फंड, बहुत ही अच्छा, उससे बढ़िया क्या न्यूज़ होगी, म्यूचुअल फंड, वो भी ये स्टॉक पचा गया। अब आपका लेटेस्ट जो है वो है Q1 आपका लेटेस्ट न्यूज़ है। अब ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक बेस बना चुका है कहीं ना कहीं। ये बेस है आपका, मतलब मान लीजिए
वैसे तो ये 23 रुपये के आसपास का है, 22 रुपये 10 पैसे में वही रेंज मैं डिसाइड करके रखूँगा। 24 रुपये 70 पैसे, नीचे में 22 रुपये 10 पैसे, ये रेंज मैं नोट करने वाला हूँ। तो बस इस पर ही मैं टिका रहूँगा। बाकी यहाँ पर कल आपने देख लिया क्या एक्शन बना। अगले इस हफ्ते तो आपको यहाँ पर ना एक डायरेक्शन तो मिलना है, या तो वो अप का होगा या डाउन का, सिंपल है। बस आपको इस हफ्ते पता लग जाना है स्टॉक किस तरफ घूमने वाला है। और अगर कल से ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो गई और हम 200 डेमा जो कि क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, 50 डेमा जो कि क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर हम निकल गए, तो आप ये समझिएगा कि स्टॉक के अंदर जान आना स्टार्ट हो गई और यहाँ से कहीं ना कहीं अब ये डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा रिटर्न। तो इसका ही इंतज़ार है। और अभी तक जो है ना वो सारी नेगेटिव न्यूज़ सब का सब जा चुका है, पॉजिटिव का पॉजिटिव सब जा चुका है। इस स्टॉक है इस प्राइस रेंज के अंदर सब कुछ जा चुका है। बस ये एक लेटेस्ट है, ये कैसा कमाल करके दिखाएगा Q1, यही देखना है। तो निराश मत होइए, आप स्टॉक देखिए कितना मतलब फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं तो वीडियो लंबी की वजह से यहाँ पर EPS कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वो भी मैं दिखाता। आप ये समझिएगा कि ऐसा स्टॉक जिसके अंदर मतलब अगर ये टीवी पर बोला जा रहा होता अभी तक पता नहीं कितनी वैल्यूएशंस ये ले चुका होता मार्केट के अंदर। तो वही पूरी बात है, थोड़ा सा मैनेजमेंट भी पीछे खिंचा हुआ है, उन्हें भी सामने आकर बोलना चाहिए, बस यही है। अदरवाइज आप एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में बैठे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि पुराना जो निवेशक है उसने भी अच्छे रिटर्न बना रखे और उसका भी अभी भी रिटर्न बन रहा है। जिसने 8, 12, 15, 20, 25 पे खरीदे होंगे उनका अभी फिलहाल, जिसने न्यूली लिया है उसका भी रिटर्न बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी जो फंसे हुए हैं वो है उच्चतम स्तर पर जिन्होंने खरीद रखा है, उनके रिकवरी अब स्टार्ट हो गई है। उन्होंने जहाँ तक है वो सारा का सारा एक स्ट्रेटजी बनाकर सब कुछ यहाँ पर मैनेज करके चल रहे होंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर चीज़ें सब ठीक है, बस थोड़ा सा एक किक की ज़रूरत है। वो किक मिल जाए तो ये स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ जाए, वो किक की नीड है सिर्फ। बाकी मैं तो यहाँ पर ये चार्ट देखकर ये कह सकता हूँ कि स्टॉक जो है वो अपने आप को कैसे भी करके प्रोटेक्ट कर रहा है और गिर नहीं रहा है खराब खबरों के बाद भी, ये बढ़िया बात है। अदरवाइज पहले तो भैया चले जाते थे 20-40% तो कब का चला जाता था। तो वही है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। पेशेंस टेस्ट हो रहा है, ज़रा नज़र रखिए, ऐसी बात नहीं है, पेशेंस टेस्ट है, लेकिन हम लेवल्स पर बिल्कुल नज़र रखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर डिटेल में कवर करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल उम्मीद है कि कल एक ब्रेकआउट हमें मिल जाए। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।